हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं भीमाशंकर में हूँ। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और पुणे ज़िले में आता है, महाराष्ट्र के। तो अभी लगभग 11:30 बजे हैं। थोड़ा मुझे लेट हो गया यहाँ आने में, तो 11:30 का समय है और काफ़ी कोहरा है। आधे घंटे से बारिश हो रही थी, तो मैं वेट कर रहा था कि बारिश बंद हो तो मैं वीडियो की शुरुआत करूँ। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई है रास्ते पर, क्योंकि आगे काफ़ी जाम लग चुका है, काफ़ी ट्रैफिक है इस वजह से। नहीं तो मंदिर तक आगे तक गाड़ी जाती है और वहाँ पर पार्किंग बना हुआ है, तो पूरा जाम है। देखो आप, इसी वजह से मैंने गाड़ी पीछे की तरफ ही रख दी और हम पैदल जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने गाड़ी पीछे ही लगा दी, अगर यहाँ पर आते तो फंस जाते, ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है और यहाँ आने के लिए हमें 50 रुपया सेंचुरी का चार्ज देना होता है। करीब 500 मीटर में चला हूँ और पूरा जाम लगा हुआ है। और यहाँ पर ये पार्किंग है, देखो आप, इस तरफ पार्किंग भी बनी हुई है। यहाँ से मंदिर अभी 1 किलोमीटर है, तो पार्किंग से मंदिर की दूरी करीब 500 मीटर है। आगे भी पार्किंग बना हुआ है और पीछे भी पार्किंग है। तो यहाँ भीमाशंकर बस स्टैंड है इस तरफ में, और सीधे जब हम जाएंगे तो मंदिर आएगा। और मंदिर करीब यहाँ से अभी 500 मीटर है और यहाँ से सारे स्टॉल शुरू हो जाते हैं, खाने पीने के, प्रसाद के, सभी तरह के स्टॉल और दुकानें हैं यहाँ पर। और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, देखो आप, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम हिल स्टेशन पर है। वैसे भी ये हिल पर ही है, भीमाशंकर काफ़ी हाइट पर है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसमें महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर में भीमाशंकर है, और मैंने आपको बताया ये पुणे ज़िले में है। तो ये काफ़ी हाइट पर है, इस वजह से यहाँ पर मौसम भी काफ़ी सुहाना रहता है, काफ़ी फॉग और कोहरा रहता है बारिश के समय में। और समुद्र तल से इसकी हाइट करीब 3000 फीट के आसपास है, 3065 या 60 फीट है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सीढ़ी के ऊपर का जो छत होता है वो बन रहा है अभी। वैसे ज़्यादातर मंदिर में हमें ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे उतरना है। तो करीब 300 से 400 मीटर नीचे उतरना होता है हमें, फिर मंदिर आता है। तो यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, देखो आप, और काफ़ी लंबी लाइन है। तो मैंने पता किया यहाँ पर लोकल जो शॉप वाले हैं उनसे, लाइन के हिसाब से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे दर्शन करने में, तो काफ़ी समय लग जाएगा। अभी करीब 1 बज चुका है, तो हमारी शाम यही हो जाएगी। तो काफ़ी लंबी लाइन है, देखो आप, काफ़ी पीछे से लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ये प्रसाद मिलता है, देखो आप, मावा का प्रसाद होता है। ये प्रसाद क्या क्या होता है आपके यहाँ? दूध का रहता है, अच्छा, दूध का पेड़ा है, अच्छा, इसमें 4-5 वैरायटी है, अलग अलग, सबका कम ज़्यादा होता है। तो हम लोग करीब 400 मीटर चलते हुए नीचे उतरे हैं। यहाँ पर इस तरफ में मंदिर है, ये जो लाइन आगे जा रही है आप देखो, और इस तरफ में यहाँ पर पास मिलता है। अगर आपको जल्दी से दर्शन करने हैं तो यहाँ पर पास मिलता है, और पर पर्सन का 500 रुपये लगता है, जिसमें आपको VIP दर्शन करवाए जाते हैं जो 10 मिनट में हो जाते हैं। और ये जो अभी लाइन देख रहे हो आप, इसे दर्शन करने में कम से कम सारे लोगों को 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और अगर लाइन में लगते हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है दर्शन में। काफ़ी भीड़ है आज, और बारिश भी है, और मानसून काफ़ी सक्रिय है यहाँ पर। तो मेरे साथ में चंद्रकांत जी है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये मंदिर कमेटी में मैनेजर है यहाँ पर भीमाशंकर में। तो इनसे हमने गुजारिश की कि हमें दर्शकों को दिखाना है, काफ़ी भीड़ है, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो इन्होंने हमें अंदर भेजने के लिए आगे कहा है सिक्योरिटी को। तो हम लोग यहाँ से अभी मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और आपको दर्शन करवाने के लिए। तो आप सबकी तरफ से मैं इनको शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अंदर मंदिर में।
तो हमने मंदिर में दर्शन किए, काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए और अभी श्रावण महीना चल रहा है तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। तो अभी हम मंदिर में दर्शन करके बाहर आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में मयूर महाराज है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हरिओम, जय श्री भीमाशंकर। आप अभी आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र भीमाशंकर में। त्रिपुरासुर नामक यहाँ पे राक्षस था, दैत्य था, उसका वध करने के लिए शिव और पार्वती दोनों ने मिलकर भीम जैसा बड़ा रूप धारण करके त्रिपुरासुर का संहार किया, इसलिए भीमाशंकर नाम है। भीम यानी बड़ा रूप। युद्ध होने के बाद विश्रांति स्वरूप भगवान शिव विराजे यहाँ पे बैठे तो ज्योति स्वरूप अंश यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जितना ज्योत है उतना का स्वयं शिव का अंश यहाँ पे है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं। युद्ध होने के बाद जो पसीने की जो धारा निकली तो यहाँ से भीमा नदी का उद्गम हुआ। भीमा नदी यहाँ से चालू होता है, यहाँ से निकलता है, पंढरपुर जाता है, चंद्र के आकार में बहता है, इसलिए उसको चंद्रभागा कहते हैं। ऐसा इधर का कहानी है। धन्यवाद। तो ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में हमने दर्शन किए, अभी बाहर आ गए हैं और यहाँ पर सामने एक श्री राम मंदिर है, देखो आप। तो श्रावण के पवित्र महीने में हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए भीमाशंकर के। और अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ गुप्त भीमाशंकर के लिए। गुप्त भीमाशंकर वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि रियल भीमाशंकर यही है, जो रियल शिवलिंग है वो वहाँ पर है। क्योंकि पहले ये पूरा घना जंगल हुआ करता था, अभी भी जंगल है लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा जंगल था, तो इसलिए ये जगह गुप्त थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गुप्त भीमाशंकर। और भीमा नदी के जल से स्वयं वहाँ जलाभिषेक होता है, तो काफ़ी पवित्र जगह है और पुरानी जगह है। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं गुप्त भीमाशंकर के लिए। तो जब हम गुप्त भीमाशंकर जाते हैं तो ट्रैकिंग का भी मज़ा ले लेते हैं, साथ साथ में जंगल के अंदर हमको ट्रैक करने को मिल जाता है छोटा सा। हर हर महादेव। तो पूरा जंगल है, देखो आप, जंगल के बीच में से हमें जाना होता है। और वैसे इस रास्ते पर यात्री दिखते हैं, हमें कम होते हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ यात्री दिखते हैं यहाँ पर। तो नदी क्रॉस करके हम इस तरफ में आ गए हैं और इस पेड़ पर छोटा सा एरो दिया हुआ है। तो वैसे तो मार्क लगाए हुए हैं लेकिन यहाँ पर रास्ता जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें रास्ता भटक सकते हैं हम। लेकिन ध्यान से अगर हम देख के चलते हैं तो यहाँ पर इस तरह से देखो आप, ये सारे एरो बनाए हुए हैं। इस पत्थर पर भी एरो बना हुआ है, मतलब हमें यहाँ से इस तरफ जाना है। और यहाँ पर रोशनी काफ़ी कम आ रही है, आज वैसे भी बारिश काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत रोशनी कम है, लेकिन जंगल में तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं है यहाँ पर। पेड़ गिरा हुआ है बीच में। यहाँ पर आके थोड़ी रोशनी दिखाई दी हमें, देखो आप, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर हुआ होगा मुझे चलते हुए, रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रोशनी दिखी है। इस तरफ में थोड़ा खुला भाग आया है, नहीं तो कब से हम घने जंगल में चल रहे थे, चारों तरफ पेड़ है बड़े बड़े, तो रोशनी नहीं आ रही थी।
तो वहाँ पर ऊपर वाटरफॉल है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो फिलहाल हम गुप्त भीमाशंकर चलते हैं, वापस आते समय देखेंगे, अगर समय रहा तो ऊपर जाएंगे वाटरफॉल के पास में। तो आज विजिबिलिटी काफ़ी कम है, मैंने आपको बताया बारिश ज़्यादा है और कोहरा भी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, धुंध बढ़ती रहती है धीरे धीरे। पत्थर रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और छोटा सा मंदिर है ये, साक्षी विनायक गणपति कहते हैं इसे। तो अभी हमें यहाँ से नीचे उतरना है और गुप्त भीमाशंकर यहीं पर है नीचे की तरफ। पत्थरों पर काई जम गई है, इस वजह से काफ़ी फिसलन हो रही है। तो हम यहाँ से आए हैं जंगल में होते हुए, और यहाँ पर ये भीमा नदी है, आप देखो ये भीमा नदी है, और इस तरफ में नीचे गुप्त भीमाशंकर है, जो शिवलिंग है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें क्रॉस करते हुए इस तरफ जाना है और वहाँ से नीचे उतरना है। तो नदी हमने क्रॉस कर ली, अभी यहाँ से हमें नीचे जाना है, और नीचे है गुप्त भीमाशंकर, और कुछ श्रद्धालु है यहाँ पर। तो ये गुप्त भीमाशंकर है, और जो मुख्य शिवलिंग है वो यहाँ पर है जहाँ ये पानी गिर रहा है। भीमा नदी का पानी स्वयं इधर जलाभिषेक करता है शिवलिंग का। तो यहाँ पर लिंग है, देखो आप, ये पानी गिर रहा है इसके ऊपर, ये वाला ये लिंग है। तो क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए मुख्य लिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर पानी गिर रहा है वहीं पर एक गड्ढा है, गड्ढे में लिंग बना हुआ है, और ये पानी उसका जलाभिषेक करता है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा लिंग बना हुआ है, तो जब पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पर दर्शन करके लोग जाते हैं। मैं चाहता था आपको एक ड्रोन शॉट दिखाऊं यहाँ का, लेकिन मौसम ऐसा है कि ड्रोन में कुछ नहीं दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा फॉग है, और मुझे भी यहाँ से 20-25 फीट आगे दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा फॉग है। तो मैं करीब 15-20 मिनट से वेट कर रहा था कि थोड़ा मौसम साफ़ हो तो मैं आपको एक ड्रोन शॉट दिखाऊँ, लेकिन समय गुजर गया है। और मैंने आपको बताया ये जंगल है, तो यहाँ से समय पे बाहर निकलना है हमें। वैसे मैंने आपको गुप्त भीमाशंकर अच्छे से बता दिया, पानी का फोर्स ज़्यादा है तो लिंग अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन हल्की हल्की झलक हमें दिख गई, दर्शन हो गए। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अभी आगे जाना है हमें, और संभल के जाना होगा, पानी का बहाव थोड़ा सा तेज़ हो चुका है। फॉग देखो आप कितना है, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है, और व्यू एकदम अलग ही आ रहा है, पूरा सिनेमैटिक व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी चल रही है, बहुत बढ़िया सीन दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास में। यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, मैंने आपको बताया था जब हम जा रहे थे, और इस तरफ में ऊपर वाटरफॉल है। तो ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से इन पत्थरों से होकर गुजरना होता है। तो नीचे से यहाँ से मैं आया हूँ पत्थरों पर चढ़ते चढ़ते, और यहाँ पर मेरे सामने है वाटरफॉल, बहुत अच्छा दिख रहा है, ये देखो आप। अभी बारिश चालू है,
तो गुप्त भीमाशंकर के रास्ते में काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है ये, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और एकदम नेचुरल वाटरफॉल है। और यहाँ पर कोई है भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ, देखो आप। और कितना बढ़िया पानी दिख रहा है वाटरफॉल का। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम नीचे गए थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मंदिर में। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से इसके बगल में से एक रास्ता जाता है और ये जाता है भीमा नदी के उद्गम स्थल के लिए। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, भीमा नदी उगम। तो इस तरफ में भीमा नदी का उद्गम स्थल है। अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं सीधा ऊपर आ गया और भीमा नदी उद्गम स्थल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वो पास में है। बाकी यहाँ पर आसपास में और भी जगह है, मैं आपको बताऊँगा। हालांकि मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया और मौसम काफ़ी ख़राब है। ये है भीमा नदी का उद्गम स्थल, इसे कहते हैं। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और यहीं से भीमा नदी का उद्गम होता है। तो हम इस रास्ते से आए हैं और जो मैंने आपको मंदिर का रास्ता बताया था उसके बगल से ही यहाँ आने का रास्ता है और 2 मिनट लगता है हमें यहाँ आने में। तो ये जो आप कुंड देख रहे हो, इसे भीमा नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। यहीं से भीमा नदी स्टार्ट होती है और आगे की तरफ बहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है भीमा नदी उद्गम स्थल और कुछ मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी पुरानी मूर्ति है तो नहीं समझ आ रहा है क्या है, किसकी मूर्ति है। और छोटा सा मंदिर है ये। तो यहाँ पर भीमा नदी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है पंढरपुर की तरफ, तब उसका जो शेप है वो अर्धचंद्र के जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इस नदी को वहाँ पर चंद्रभागा कहा जाता है। भीमा नदी का उद्गम स्थान मैंने आपको बताया, इसके पास में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो काफ़ी पुरानी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में और ये छोटा सा मंदिर है लेकिन काफ़ी प्राचीन है, ऐसा लग रहा है। तो हमने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम गुप्त भीमाशंकर गए। गुप्त भीमाशंकर जाकर आने में हमें 2 से ढाई घंटे का समय लगा और आने जाने का जो रास्ता है वो करीब 5 किलोमीटर का है। जंगल में हमें ट्रैक करके जाना होता है, मैंने आपको पूरा रास्ता बताया। और गुप्त भीमाशंकर के बाद हमें जाना था हनुमान तालाब के लिए। हनुमान तालाब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ हमें ट्रैक करके जाना होता है और वो भी उसी तरह का रास्ता है जैसा गुप्त भीमाशंकर का है। लेकिन मौसम ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बारिश है और काफ़ी ज़्यादा धुंध है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। और समय भी काफ़ी हो गया, करीब 5 बज गए हैं, तो हमें काफ़ी लेट हो गया है। अगर हम जल्दी आते तो फिर भी एक बार कोशिश करते। तो अगर आप यहाँ पर आते हो भीमाशंकर तो आप हनुमान तालाब भी जा सकते हो। कहते हैं कि वहाँ पर अंजनी माता ने तपस्या की थी और हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे मुंबई पॉइंट कहते हैं, वहाँ से मुंबई का दर्शन होता है, मुंबई का नज़ारा दिखता है पूरा, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन वहाँ जाने का मतलब भी तभी है जब मौसम साफ़ हो, धुंध में कोहरे में कुछ दिखने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी काम चालू है, इस वजह से रास्ते पर सारे ये सामान और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो अभी हम मुख्य रास्ते पर आ गए हैं। इस तरफ से नीचे मंदिर जाने का रास्ता है और मैंने आपको बताया उसके पास से ही भीमा नदी के उद्गम स्थल का रास्ता जाता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म भजिए पकोड़े वगैरह हैं, तो थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, पेट पूजा करते हैं। गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म। चलिए, आज काफ़ी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। जब हम यहाँ पर एंटर हुए तब से लगा कि अभी तक बारिश ही बारिश है। अभी थोड़ा सा मौसम खुला है लेकिन ये भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा, थोड़ी देर में फिर से धुंध हो जाएगी और बारिश चालू हो जाएगी। तो ये रेनकोट सुबह से पहना हुआ है। तो गर्मा गर्म भजिया मंगवाया है, आलू और प्याज का मिक्स भजिया है। बारिश के मौसम में गरम गरम भजिया खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू यात्री आते हैं जाते हैं और यहाँ पर सारे गांव वाले ये सब बनाते हैं, इनकी जो महिलाएं होती है वही बनाती है, तो काफ़ी अच्छा होता है। ये है गर्मा गर्म वड़ा पाव, महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव खाएंगे। तो नाश्ता काफ़ी बढ़िया मिलता है यहाँ पर,
मैंने मिक्स भजिया खाया, अभी मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ और बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो नाश्ता हो गया, पेमेंट कर देते हैं। 15 रुपये का वड़ा पाव है, 30 रुपये का भजिए का प्लेट था और 10 रुपये की चाय थी। बाकी यहाँ पर थाली भी मिलती है, वेज थाली 100 रुपये की थाली है, जिसमें आपको सब्जी रोटी दाल चावल मिलता है। तो काफ़ी सही रेट है और काफ़ी अच्छा खाना होता है यहाँ पर। कितना हुआ कुल टोटल? तो अभी मैं यहाँ से पैदल पैदल गाड़ी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी रास्ता खाली है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था, तो इस वजह से हमने गाड़ी 1 किलोमीटर आगे खड़ी की थी। तो कितना ज़्यादा फॉग है देखो आप, हमारी गाड़ी यहाँ से 100 मीटर आगे खड़ी है लेकिन दिख नहीं रही है अच्छे से। तो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क की थी, लेकिन गाड़ी में नुकसान हो गया है। ये देखो आप, इसका जो एंटीना है वो तोड़ दिया गया है। और पता है ये काम किसने किया है? ये काम किया है बंदरों ने, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने ये काम किया है। तो ये शैतान बंदर है, देखो आप, इन्होंने ही मेरा एंटीना तोड़ा है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने का समय हो गया है, शाम के लगभग 6:30 बज गए और फॉग भी बहुत ज़्यादा है, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।